सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, आपदा में अवसर। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ जी की सरकार ने इसको मुसीबत में घोटाला के रूप में परिवर्तित कर दिया। जब पूरे उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही मची थी, जब उस पूरे उत्तर प्रदेश में महामारी के कारण लोगों की जान जा रही थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश के अधिकारी घोटाले और भ्रष्टाचार करने में व्यस्त थे। और इसके एक नहीं कई मामलों में मैं पहले प्रमाण दे चुका हूं। आज जो मामला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 11 फरवरी से 31 मार्च तक कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, जो अनुसूचित जाति की बच्चियों के लिए होता है, अनुसूचित जनजाति की बच्चियों के लिए होता है, पिछड़े समाज से, पिछड़ा वर्ग से आने वाली बच्चियों के लिए होता है, जो समाज के वंचित वर्ग की बच्चियों की पढ़ाई के लिए जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होता है, वो बालिका विद्यालय कोरोना की महामारी के कारण बंद था। लेकिन इस दौरान जब 11 फरवरी से 31 मार्च तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बंद था, उनके नाम पर भोजन का पैसा निकाल लिया गया, उनके नाम पर साबुन का पैसा निकाल लिया गया, तेल का पैसा निकाल लिया गया, स्टेशनरी का पैसा निकाल लिया गया, फल का पैसा निकाल लिया गया, सब्जी का पैसा निकाल लिया गया, दूध का पैसा निकाल लिया गया। बेईमानी के इतनी बड़ी घटना मैं समझता हूं आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी कि महामारी में जब लोगों के घरों में बच्चों की जान जा रही थी, बुजुर्गों की जान जा रही थी, माताओं बहनों की जान जा रही थी, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्रालय के अधीन, यानी सतीश द्विवेदी जी के मंत्रालय के अधीन आने वाला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उसमें 9 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और बच्चे मौजूद नहीं थे, उनकी उपस्थिति शून्य थी, बावजूद इसके भोजन और स्टेशनरी का पैसा निकाला गया। और किन किन जिलों में निकाला गया मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। यह शासन की चिट्ठी है, यह महानिदेशक एजुकेशन की चिट्ठी है उन सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम पर जिनके जिलों में ये 9 करोड़ रुपए निकाले गए भोजन और स्टेशनरी के नाम पे, बालिकाओं के नाम पे, गरीब बच्चों के नाम पे। और इसमें कौन कौन से जिले हैं मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। बरेली में 84 लाख रुपए निकाल लिया गया, बिजनौर में 74 लाख रुपए निकाल लिया गया, देवरिया में 68 लाख रुपए निकाल लिया गया, फतेहपुर में 31 लाख रुपए निकाल लिया गया, गाजियाबाद में 18 लाख रुपए निकाल लिया गया, गोंडा में 96 लाख रुपए निकाल लिया गया, काशीराम नगर में 31 लाख रुपए निकाल लिया गया, मऊ में 23 लाख रुपए निकाल लिया गया, मेरठ में 26 लाख रुपए निकाल लिया गया, मुरादाबाद में 39 लाख रुपए निकाल लिया गया, प्रतापगढ़ में 76 लाख रुपए निकाल लिया गया, रायबरेली में 63 लाख रुपए निकाल लिया गया, संत कबीर नगर में 38 लाख रुपए निकाल लिया गया, श्रावस्ती में 26 लाख रुपए निकाल लिया गया, सोनभद्र में 46 लाख रुपए निकाल लिया गया, सुल्तानपुर में 44 लाख रुपए निकाल लिया गया, उन्नाव में 47 लाख रुपए निकाल लिया गया और वाराणसी देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 37 लाख रुपए निकाल लिया गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शासन के महानिदेशक की चिट्ठी सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम पर है। उन्होंने कहा है कि 2020 में हमने नियम बनाया था, सारे बच्चों की फोटो, उनके क्लासेस की फोटो प्रेरणा पोर्टल पे अपडेट करोगे तब तुम्हें भुगतान होगा, तब तुम्हें पैसा मिलेगा। इसमें कोई अनियमितता होगी तो बेसिक शिक्षा अधिकारी, विभाग के अधिकारी सीधे तौर पे जिम्मेदार होंगे। और इसमें वो भी जिला शामिल है
सोनभद्र में भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से पैसा निकाला गया, जहां के प्रभारी मंत्री स्वयं बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी हैं। सतीश द्विवेदी जिसके प्रभारी मंत्री हैं, उस जिले में भी पैसा निकाल लिया गया। बच्चे हैं नहीं, बच्चों का पैसा खा रहे हो, बालिकाओं का पैसा खा रहे हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की बच्चियों का पैसा खा रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? और खासतौर से उस आपदा, उस महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, लोग अपने परिवार वालों को बचाने में लगे हुए थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर, बेड के इंतजाम में व्यस्त थे, शमशान की कतारों में इंतजार कर रहे थे अपने परिजन की लाश जलाने के लिए, उस वक्त ये पैसा खा रहे हो। आदित्यनाथ जी, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जीरो टॉलरेंस और ईमानदारी की बातें सिर्फ दिखावा मात्र है। बेसिक शिक्षा मंत्री के इतने घोटाले मैंने सामने रखे, बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े इस कस्तूरबा गांधी विद्यालय का इतना बड़ा मामला मैं सामने रख रहा हूं। आप क्या कार्रवाई करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देखना और जानना चाहती है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देखना चाहती है। कहीं बच्चों के मिड डे मील का पैसा खाया जा रहा है, स्वेटर का पैसा खाया जा रहा है, जूते का पैसा खाया जा रहा है, बस्ते का पैसा खाया जा रहा है, और इन पैसों को खाके प्रदेश सरकार का मंत्री प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बना रहा है। एक के बाद दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरे के बाद तीसरी प्रॉपर्टी, परिवार के सभी सदस्यों के नाम पे प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी सतीश द्विवेदी जी की और मिली है। ये उनके भाई हैं, अनिल कुमार पुत्र अयोध्या प्रसाद, ग्राम सनिचरा इटवा, ये मंत्री के भाई हैं। 20,86,000 रुपए की जमीन, जिसका सर्किल रेट 20,86,000 है, वो इनको 12 लाख रुपए में मिल गई। और ये मंत्री जी के भाई जानते हैं आप क्या करते हैं? इनका व्यवसाय कृषि है। किसानी में इनको इतना लाभ हुआ कि 20 लाख की जमीन इन्होंने 12 लाख रुपए में खरीद ली। अपने कितने भाइयों के नाम पे आपने जमीनें खरीदी है मंत्री जी? जरा सामने आके बता दीजिए प्रदेश की जनता को। ये मिड डे मील का पैसा खा के, जूते का, स्वेटर का, बस्ते का पैसा खा के, या अनुसूचित जात की बच्चियों का पैसा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में खा के कितनी जमीनें और कितना भ्रष्टाचार आपने किया है, उत्तर प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है। आइए और बताइए। मैं मांग करता हूं, ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस विभाग के जितने भी अधिकारियों ने ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का पैसा खाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये खबरें भी प्रकाशित हुई हैं, ये खबरें अलग अलग जिलों की प्रकाशित हुई। ये हमारे गृह जनपद सुल्तानपुर का मामला है, और ये प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का मामला है। एक जगह 44 लाख निकाला गया, एक जगह 37 लाख निकाला गया। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आपने अनाथ बच्चों के लिए तो योजना शुरू की, लेकिन आपके संसदीय क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की बच्चियों के नाम पे 37 लाख रुपए का भोजन खा लिया गया, स्टेशनरी का पैसा खा लिया गया, फल सब्जी दूध का पैसा खा लिया गया। कम से कम प्रधानमंत्री जी अपने जिले में तो हस्तक्षेप कीजिए। वाराणसी में जो बेईमानी और भ्रष्टाचार हुआ है उस पर तो कम से कम कार्रवाई करके दिखाइए, कुछ तो करके दिखाइए। लगे तो ऐसा कि कोई संवेदनशीलता आप लोगों में बची है। तो ये 2 प्रकरण थे। इसके अलावा अलीगढ़ में अब तक 71 लोग देसी शराब के ठेके से शराब पीकर, जहरीली शराब पीकर मर चुके हैं। 71 लोग। मेरे ख्याल से इतना बड़ा हादसा उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ होगा जितना आदित्यनाथ जी के राज में हुआ। अलीगढ़ जिले के किस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई? किस अधिकारी को जेल में भेजा गया? निलंबन तो लीपापोती है। किसको जेल में डाला आपने? किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की? 71 लोगों की मौत का जिम्मेदार सीधे तौर पे सरकार है, क्योंकि यह सरकारी देसी ठेके की शराब की दुकान से हादसा हुआ है। तो यह हत्या है सरकारी, यह सरकार द्वारा प्रायोजित 71 लोगों की हत्या है। जो लोग इसके खिलाफ, इसमें जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं। कल
एक प्रकरण खुशी दुबे का आया, आप लोगों ने देखा होगा कि खून की उल्टियां हो रही हैं और खुशी दुबे को पहले एक बार अस्पताल ले जाया गया था, कल फिर शायद राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में भर्ती कराया गया। 10 महीने हो गए, कोई चार्जशीट नहीं उसके खिलाफ, नाबालिग है। तो बाराबंकी के नाबालिगों के लिए जो जेल बनती उसमें रखा गया है। इसके अलावा 3 दिन पहले अमर दुबे से उसकी शादी हुई थी। घटना में उसका क्या हाथ है, क्या हाथ नहीं है, ये अब की तो बात छोड़ दीजिए। उस समय के तत्कालीन कानपुर के एसएसपी ने कहा था कि खुशी दुबे का घटना में दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है और हम उसको छोड़ रहे हैं। जिसके बारे में तत्कालीन एसएसपी कानपुर ने यह कहा हो कि इस महिला का कोई हाथ नहीं, हम इसको छोड़ रहे हैं, उसको 10 महीने से किस प्रतिशोध के कारण, किस नफरत के कारण, किस कारण से उसको 10 महीने से जेल में सड़ाया जा रहा है, इसका जवाब तो देना चाहिए सरकार को। आखिर ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? किसी को भी पकड़ के आप साल साल भर अंदर रख देंगे। तो ये एक बहुत ही अजीब बात है कि किसी को बगैर किसी आधार के आप इतने लंबे समय तक जेल में रखें और प्रताड़ित करें, और इतना प्रताड़ित करें कि उसकी हालत खराब हो जाए और वो अस्पताल में भर्ती हो। मुझे यही कहना था। आप लोगों का कोई प्रश्न हो? देखिए, ये एक बेशर्म सरकार है। इसकी बेशर्मी का आलम यह है कि जब उन्नाव से लेके, गाजीपुर से लेके, प्रयागराज से लेके, रायबरेली से लेके बलिया तक में, हमीरपुर से लेके बलिया तक में, घाटों पे और नदियों में 100 मिले और दफनाए गए 100 मिले, कुत्ते नोचते हुए दृश्य सामने आए, चील कौवे खाते हुए दृश्य सामने आए, तो ये सरकार इतनी बेशर्मी पे उतारू हो गई, कहने लगी ये तो परंपरा है, ये तो 3 साल पहले भी होता था। आदित्यनाथ जी, पता नहीं आप उत्तर प्रदेश में रहते थे कि नहीं रहते, मुझे नहीं मालूम। मैं इसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, यहीं पे बड़ा हुआ, यहीं पे पूरा जीवन बिताया। मैंने कभी ऐसी परंपरा नहीं देखी आदित्यनाथ जी जहां पे हजारों 100 घाटों के किनारे दफनाए गए हों। मैंने कभी ऐसी परंपरा नहीं देखी आदित्यनाथ जी की हजारों 100 नदियों में फेंक दिए गए हों और वो सड़ रहे हों। मैंने कभी ऐसी परंपरा नहीं देखी आदित्यनाथ जी कि कुत्ते शवों को नोच रहे हों, चील कौवे शवों को खा रहे हों। मैं कुछ दिन पहले प्रयागराज में जब हमारी पार्टी ने दाह संस्कार के लिए लकड़ी देने की शुरुआत की थी, वहां जब मैं गया था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि बारिश होगी तो ये 100 ऊपर आएंगे और इससे स्थिति और भयावह और खतरनाक होगी। वही हो रहा है। आज गंगा में 100 बह रहे हैं। ये महामारी को और कितना बढ़ाएंगे, इससे और कितनी विषम परिस्थिति पैदा होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन उनके तो मंथन इस चीज पे नहीं है, मंथन उनका अपनी पार्टी को लेकर हो रहा है कि चुनाव में देखिए, उनकी पार्टी को लेके चाहे वो जो करें, भारतीय जनता पार्टी सर के बल खड़ी हो जाए, लेकिन जो गुनाह और पाप इस कोरोना की महामारी में उन्होंने किया है, चुनाव करा के जो जबरन शिक्षकों को मारा, इस प्रदेश की जनता को मारा, महामारी को बढ़ाया, जो अव्यवस्थाएं रही, बेड नहीं मिला, जांच नहीं हुई, सिलेंडर में घोटाला किया, जांच में घोटाला किया, फर्जी फोन नंबर पे जांच की रिपोर्ट निगेटिव दे दी, ये सब उत्तर प्रदेश की जनता ने भोगा है, सहा है, बर्दाश्त किया है। सर के बल भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाएगी। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले 2022 के चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम करेगी और बुरी तरीके से बीजेपी को पराजित करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।